हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आर के रुद्र। चलिए, आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज किस चीज का है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपका एक्सप्लेनेशन मैं पहले कर चुका हूं, जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है वॉल्ट व्हिटमैन वाज खालिस्तान पोइट। थोड़ी सी रफ्तार रखेंगे आप लोग, है ना। कहता है वाल्ट व्हिटमैन वाज खालिस्तान पोइट का तात्पर्य है, कहता है वाल्ट व्हिटमैन इंडियन पोइट हैं, पोइट थे, ब्रिटिश पोइट थे, अमेरिकन पोइट थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। एनओटी का मतलब हो रहा है नन ऑफ दीज, मतलब इन्हें जो आपको जो ऊपर लिखा हुआ उनमें से कोई नहीं है। तो बताएंगे इनमें से कौन होगा। सारे बच्चे फटाफट सारे बच्चे जवाब देंगे जल्दी जल्दी। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 सेकंड बहुत काफी होता है, तो क्वेश्चन ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना। 5 से 6 सेकंड काफी है। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो वाल्ट व्हिटमैन कैसे कवि थे? वो एक अमेरिकन पोएट थे। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए वो एक अमेरिकन पोएट कहलाएंगे। ओके, क्या है? वो एक अमेरिकन पोएट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न छोटा लगे तो मैं और भी बड़ा कर देता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाल्ट व्हिटमैन, यहाँ पे हालांकि सिर्फ ओनली व्हिटमैन लिखा हुआ है। वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न इन, मतलब कहता है वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ है ना। तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ? 1817, 1890, 1819 और 1892 कब हुआ है? वाल्ट व्हिटमैन साहब का जो एक अमेरिकन पोइट है, जिनका जन्म कब हुआ है, जरा बताएंगे। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जवाब देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। 20-30 प्रश्न बनाने में आपको अधिक से अधिक समय लगना चाहिए, तो 10 से 15 मिनट। मुझे लाइव क्लास 20 मिनट का, उससे अधिक मुझे नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उतने देर में आपको सारे प्रश्न का जवाब देखिए सारे बच्चे दे देंगे। ओके, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ है कब बच्चे? 1819 में, है ना। और अगर मैं 1819 को क्या करूं, मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, तो 1819 को अगर हम बदल देंगे तो 1891 हो जाएगा। 91 में एक जोड़ देंगे तो बन जाएगा 1892। कितना बन जाएगा? 1892। तो 1819 में वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ है और 1892 में वाल्ट व्हिटमैन साहब के मृत्यु हुई, है ना। तो 1819 में जन्म हुआ, 1892 में इनके मृत्यु हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। जल्दी सारे बच्चे जरा ध्यान देंगे, है ना। अच्छा, मैं कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन इसलिए करता हूं, उसके पीछे कारण ये है बाबू, ताकि आप उन सेंटेंसेस को, उन पॉइंट्स को भूले नहीं, है ना। अब मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है हर बार के एग्जाम के लिए। वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन, मतलब वाल्ट व्हिटमैन साहब की मृत्यु कब हुई? सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी जरा जवाब देंगे। 1889, 1819, 1819 और 1892। तो वाल्ट व्हिटमैन साहब की मृत्यु कब हुई? सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। ओके, चलिए वेरी गुड। 1892 ईस्वी में वाल्ट व्हिटमैन साहब के मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, और अभी हर एक चैप्टर का आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर का, है ना। चलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज खालिस्तान। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो क्या, कैसी कविता है? वो लिरिक है, इपिक है, सोनेट है, या नन ऑफ दीज है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैसी कविता है? लिरिक है, इपिक है, सोनेट है, या फिर नन ऑफ दीज है? इनमें से कोई नहीं। बताइए कैसी कविता है? जल्दी जल्दी जरा जवाब देंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जरा ध्यान जरा सुनेंगे उसको। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान देंगे तो थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत वो है कि जो बच्चे ड्रीम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ड्रीम क्लासेस का।
और ड्रीम क्लासेस के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, है ना। यानी इस तरह से देखिए, यहाँ पे ड्रीम क्लासेस लिखा गया है, यहाँ पे आपको घंटे का आइकन है। तो यहाँ पे जब आप घंटी पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो जब भी यहाँ पे कुछ भी आपको नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ओके, देखिए नोटिफिकेशन इस तरह से करने के बाद आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए, और भी मैं आपको कुछ बता दूं, यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपका होम पेज है, यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे चैट है और यहाँ पे प्रोफाइल है। जैसे आप मान ली कोई प्रोफाइल आप बना, तो मैं आपके बेनिफिशियल की 1 मिनट 1 सेकंड की मैं कुछ बात करूंगा। जैसे यहाँ पे प्रोफाइल है, हालांकि मेरे भाई के नाम से है। तो प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे, तो जब प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको जो भी नाम या फिर ईमेल आईडी डाले हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस फोन में आप रखे हो वो फोन आपका समाप्त हो जाता है या फिर टूट फूट जाता है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको यहाँ से सारे स्टोर पे क्लिक करना। स्टोर पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो इस तरह से नीचे जाओगे और फिर नीचे जो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा व्यू ऑल करने के लिए, है ना। यहाँ पे देखिए व्यू ऑल लिखा हुआ है, तो आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, इस सारे इतना सारा आपको चलाएगा नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, है ना, 12th केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 12वीं बोर्ड 2021 के टॉप सेलिंग अभी चल रहा है ना, और केमिस्ट्री है, और ये मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी का है ना। 100 मार्क्स यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे कंबाइन है, देख सकते हो आप, है ना। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे दोनों 100 मार्क्स का कंबाइन है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। दोनों अगर एक साथ अगर आप खरीदना चाहते हो ना, सेल करना चाहते हो, सॉरी, आप उसको बाई करना चाहते हो, तो आप एक साथ वहाँ पे बाई कर सकते हो। या फिर जो बच्चे अलग से खरीदना चाहते हैं ना, जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे सिर्फ इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर नहीं सर मुझे सिर्फ हिंदी पढ़ने की ज़रूरत है, तो सिर्फ वो भी बच्चे सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ हिंदी का कोर्सेज खरीद सकते हैं ओनली, है ना। देखिए यहाँ पर सिर्फ हिंदी की कोर्स है और यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की कोर्स है ना। और हाँ, है ना, आगे मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, उसको ज़रा ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो मैं जो बात करने वाला हूँ उसको जरा ध्यान जरा समझेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है बच्चे? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो एक लिरिक है। कैसी है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैसी कविता है बच्चे? तो एक लिरिक पोयम है। कैसी कविता है? लिरिक पोयम है। और कौन कौन सी पोयम आपकी लिरिक है? तो और आपकी है, जैसे हो गया फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्या, जॉर्डन वाला याद है सब? मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वेरी गुड। चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का था, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड एज। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो ओपनिंग सेक्शन है, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो प्रारंभ होता है कविता, वो किस शब्द से प्रारंभ होता है? क्या जो पहला शब्द है उसका क्या वो ग्रास है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है, एनिमल है, या इनमें से कोई नहीं है? जो जब हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता पढ़ते हैं उस वक्त पहला लाइन उसका क्या है, पहला वर्ड क्या है? तो क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। क्या कहते हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग्स टू यू, है ना। कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही आनंद मनाता हूं और मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं, है ना। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। वेरी गुड, सारे बच्चे इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे, दे रहे हैं। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 6। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई, हमें बताने की जरूरत नहीं, आप सभी बच्चे इसको बिल्कुल सही जवाब देंगे, आई नो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के रचयिता यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? जल्दी से जल्दी जवाब देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। वेरी गुड। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। हमें इन सब प्रश्नों पे ज्यादा, लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूँ इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ बीबीआई वर्ड, बीबीआई क्वेश्चंस, है ना, फॉर नेक्स्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खालिस्तान फॉर हिमसेल्फ। द पोएट का मतलब कवि, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में खुद के लिए क्या करते हैं? रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, या फिर शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं? कवि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता इन्होंने लिखी है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता इन्होंने लिखी है ना, तो इस कविता में कवि खुद के लिए क्या करते हैं?
रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं या फिर चिल्लाते हैं? जल्दी से जल्दी जरा जवाब देंगे खुद के लिए। कभी यहाँ पे पहला लाइन ही क्या कहता है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में आनंद मनाता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद ही गाता हूं, है ना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही आनंद मनाता हूं और खुद ही गाता हूं। तो कवि खुद के लिए क्या कर रहा है? खुद के लिए गाता है। कवि क्या करता है? खुद के लिए गाता है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए। आपको लग रहा हो सर फास्ट चल, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल फास्ट नहीं चल रहा हूं। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपको देख करके फटाफट जवाब देनी है, और वो भी एकदम सेकंड में। आपने देखा खालिस्तान इज इनविटेबल। अब आप बहुत सारे बच्चे हैं कि सर इनविटेबल का मतलब मुझे नहीं पता, तो अनिवार्य होता है, निश्चित होता है। तो बता इन चारों प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आपके निश्चित हैं? जीवन निश्चित है, मौत निश्चित है, टहलना निश्चित है, बातचीत निश्चित है, कौन निश्चित है? तो बोलोगे सर यहाँ पर तो मैं देखूं तो जीवन भी निश्चित है, जीना भी तो मेरा तय है ना। जीना भी तय है, तो भाई बताइए, जीना तय है तो मरना भी तो तय है उतना ही। क्या आप अपनी इच्छा अनुसार जी सकते हैं? जैसे जो जन्म लिए हो आप, तो अपनी इच्छा से लिए हो? नहीं। लेकिन मर रहे हो अपनी इच्छा से? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि एक ऐसी चीज है जो निश्चित है, वो है हमारा मौत। वो कभी भी किसी भी पल आ सकते। मैं पढ़ाते पढ़ाते ही मर सकता हूँ। मैं मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, मर जाऊं, तो मेरी मौत कभी भी हो सकती है। किसी भी व्यक्ति जो भी संसार में, ब्रह्मांड में, इस दुनिया में अवेलेबल है, जिसका जन्म हुआ, उसका मौत भी क्या है? तय है। तो ये अनिवार्य है। मौत क्या है बच्चे? अनिवार्य चीज है। टहलना, बातचीत करना अनिवार्य नहीं। मान ली गूंगा हुआ तो कैसे बातचीत करेगा, है ना। बहरा हो गया कैसे, मतलब हर तरह से उसको दिव्यांग भगवान बना दे तो कैसे टहल सकता है, कैसे बातचीत कर सकता है। तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए क्या निश्चित, और वो हमारा डेथ है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े और भी प्रश्नों को हम इंक्लूड करते जाएंगे। ओके, चलिए, कहता है द पोएट एंजॉयज। अच्छा, और भी बातें हैं जिसको हम लोग और भी बेहतरीन ढंग से सीखते जाएंगे। क्या मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। पोएट सिंगुलर था इसलिए हमने यहाँ पर V5 लिया। इंजॉय के साथ हमेशा जो आता है वो आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ क्या है बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो बच्चे BHU का सपना देख रहे हैं, है ना, जो बच्चे BHU का सपना देख रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हैं, वो इस सब प्रश्नों को खास तौर पे ध्यान देंगे, ग्रामेटिकल फॉर्म को। पोएट सिंगुलर इसलिए क्या ले लिया? एंजॉयज V5 लिया। और एंजॉय एक ऐसा वर्ड है जो अपनी बात क्या लेता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करता है। द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। कभी खुद में इंजॉय करता है, खुद में आनंद मनाता है, और गाता है किसके लिए? क्या वो पब्लिक के लिए गाता है? क्या वो प्रेमिका के लिए गाता है? क्या वो बच्चों के लिए गाता है? क्या वो खुद के लिए गाता है? कवि का पहला लाइन क्या है, जरा ध्यान देना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता हूं, खुद ही आनंद मनाता हूं। कवि कहते हैं मैं खुद ही आनंद मनाता हूं और खुद ही गाता हूं। तो कवि किसके लिए गा रहा है बच्चे? तो कवि गाने का काम किसके लिए कर रहा है? सेल्फ के लिए कर रहा है, खुद के लिए गा रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, आई होप आप लोग को अच्छे से बातें समझ में आ रही होगी। और भी, है ना, जैसे हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे वैसे प्रश्न भी आपको और भी थोड़े थोड़े मिलेंगे। ओके, कहता हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। कभी कभी ऐसे प्रश्न मैं आपको जानबूझकर देता हूं थोड़ा सा, है ना, इस कविता में। तो इस कविता की बात हो रही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो इन दिस पोएम नहीं आएगा, वहां पे आपको पोएम के नाम या जो भी राइटर रहेंगे, प्रोज रहेंगे, उसके चैप्टर के आपको नाम दे दिया जाएगा। किस कविता के स्पीकर कौन है, इस कविता के जो भी है लेखक कौन है, ऑथर कौन है, राइटर कौन है, इस तरह से देगा। तो किस कविता की बात हो रही है, किस प्रोज सेक्शन की है ना, किस कहानी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कविता के स्पीकर कौन है, प्रवक्ता कौन है, बोलने वाले कौन है? कोई लड़का है, कोई लड़की है, पोएट खुद है, या कोई बूढ़ा व्यक्ति है? तो क्या होगा आपका आंसर? द पोएट हिमसेल्फ। कवि खुद जो है इस कविता में स्पीकर का कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। आहा, बड़ा मजा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये आपको एक्सप्लेनेशन और समरी में काम आएगा, और एज वेल एज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप VVI मान के चलो, VVI। ओके, ये दो प्रश्न मैंने आपको अभी तक VVI कराया, उसको ध्यान में रखना। जो VVI कराऊं उसको आप अलग से नोट करते जाना, है ना। उसको आप स्क्रीनशॉट कर लो या फिर उसको अलग से नोट कर लो, है ना। एकदम शॉर्ट में नोट करो, इन्हें पूरा लिखने की जरूरत नहीं। सीधा से लिखो, पीपल्स पोएट के नाम से कौन जाना जाता है? पीपल्स पोएट के नाम से कौन जाने जाता है? जल्दी से उत्तर दिए। पीपल्स पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? जल्दी, बी फर्स्ट। पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं बच्चे वाल्ट व्हिटमैन। एक प्रश्न और है इसी से आपको मिला जुला है, उसको मैं लिंक कर देता हूं, आपको याद हो जाएगी।
अगर पूछा जाए पीपल्स पोइट यानी लोगों के कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हमारे वाल्ट विटमैन साहब कंफ्यूजन के लिए एक नाम और दे देगा, और वो नाम रहेगा वाल्टर डीला मेयर। किसका नाम? वाल्टर डीला मेयर, क्योंकि वो भी है, वो उन्हें चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाना जाता है। किस पोएट के नाम से? चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाना जाता है। किनका नाम भाई? तो वाल्टर डीला मेयर का नाम चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वाल्टर डीला मेयर। पीपल्स पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वाल्ट विटमैन। क्लियर हो गया? वाल्टर डीला मेयर चिल्ड्रेंस पोएट, वाल्ट विटमैन पीपल्स पोएट। आप लोग साइड में कॉपी पे लिख ले, मेरे साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव करने बैठे हो तो भाई बगल में कॉपी लेकर के बैठना। ये आपके लिए वीवीआई 3 पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये 3 पॉइंट आप इसको याद रखना। एक मैंने बताया आपको चिल्ड्रंस पोएट, एक मैंने बताया और पीपल्स पोएट, है ना? क्लियर? चलिए, इन्हीं के आगे नीचे चर्चा है, तो मैं और भी क्यों मैं एक्स्ट्रा में, है ना, अपना एफर्ट लगाऊं। आगे प्रश्न है ही, कुछ लिंक और भी मैं करता, लेकिन आगे वो प्रश्न मैं दे रखा हूं, तो मैं उसके लिए, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्री वर्ज, हु अमंग देम इज द फादर ऑफ फ्री वर्ज पोएम। फ्री वर्ज पोएम यानी फ्री वर्ज पोएट कह सकते हो। फ्री वर्ज का मतलब होता है, वर्ज का मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, फ्री वर्ज, है ना। वर्ज लिबरा से वर्ड लिया गया, फ्रेंच वर्ड, वर्ज लिबरा एक फ्रेंच, जिसका अर्थ निकलता है फ्री वर्ज, यानी वैसी कविता जो कविता के नियम के विरुद्ध होती है, कविता के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करती, यानी फ्री वर्ज होती है। वर्ज का मतलब कविता ही होता है, पोयम ही होता है ना। तो कहता है कविता के जो छंद होते हैं, जो छंद होते हैं उसके नियम का पालन नहीं, रिदम का पालन नहीं करता, वो रिदम लेस होते हैं ना, फ्री रिदम काम करते हैं। तो किन्हें माना जाएगा? तो वाल्ट विटमैन ही ऐसे कवि थे जो फ्री रिदम के रूप में काम करते थे, फ्री वर्ज के रूप में काम करते थे। तो फ्री वर्ज के पोएट कौन कहलाएंगे? तो वाल्ट विटमैन। अगर पोएम रहे, पोएट रहे ना, आप देख लेना, वाल्ट विटमैन रहना चाहिए बस। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ, आप इसको वीवीआई कर दीजिए। ये पिछले साल के एग्जाम में भी पूछा हुआ है ना। पिछले 2 साल की जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है ना, मैं आपको वहां पे तो आपको ये प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा उसके ऑब्जेक्टिव होने के पहले भी ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। लिव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? तो लिव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन, आप लोग फटाफट बताओ जल्दी। और उसी के अलावा मैं एक और भी प्रश्न करता हूँ, ड्रम टेप्स क्या है? ड्रम टेप्स। आपसे कोई पूछ दिया है लिव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है, ड्रम टिप्स के लेखक कौन है, तो दोनों के लेखक एक ही व्यक्ति जिनका नाम है वाल्ट विट। देखिए, मैं आपके प्रश्न का इंतजार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आप में रफ्तार होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स में से 50-60 प्रश्न में से 50 के 50 सही अंक लाना है, तो रफ्तार टाइम के साथ, देखिए मैं आपको प्रेजेंट को भविष्य को साथ में कंबाइन कर चलता हूं। भविष्य में कोई भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी आप रफ्तार से कितनी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो, कितनी जल्दी समझ पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आपको शुरू से करनी होती है। बहुत सारे टीचर आपको क्या सिखाते हैं, अच्छा भाई 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन के लिए मैं आपको आधा घंटा का समय दूंगा। मैं बिल्कुल गलत बात हूँ। 10 क्वेश्चन है, मैं आपको 5 मिनट से 3 मिनट से उससे अधिक मैं समय नहीं दे पाता हूँ, है ना। चलिए जरा ध्यान देंगे। तो लीव्स ऑफ अभी फर्स्ट डे आपका ऑब्जेक्टिव का, जरा ध्यान देंगे। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टिप्स की रचनाकार कौन है? तो उन दोनों के रचनाकार है वाल्ट विटमैन। याद रखना, लीव्स ऑफ ग्रास की रचना 1855 में हुई थी। कब हुई थी? 1855 में वाल्ट विटमैन ने अपने खुद के पैसे से इसको प्रकाशित किया था। और ड्रम टिप्स 1866 में। ड्रम टिप्स की रचना कब हुई? तो 1866 में। किसके द्वारा? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, लाजवाब। देखते हैं कौन बच्चे कितने फास्ट कर पाएंगे। क्रिएट्स एंड स्कूल्स खाली स्थान ऑफ। जो बच्चे लाइंस पढ़े, अच्छा लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। आप कविता पढ़ रहे हो तो लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये बात जान लो। अगर लाइन नहीं पढ़े हो बच्चे, ध्यान, अगर लाइन नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपको डेफिनेटली है कि गलत होना ही पड़ेगा। ओके, चलिए थोड़ा सा जरा रुक जाते हैं। देखना इसको जल्दी जल्दी इसको बनाइए।
मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान जरा इसको जरा देखना। मैं एक बात भी आपको जरा बताना चाह रहा हूँ। ये जो है ना, मैंने आपको बोला था इंग्लिश और हिंदी, है ना, 12वीं क्लास की है ना, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश की जो पढ़ाई जो भी बच्चे करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, तो भाई ये सिलेबस आप खरीद लीजिए, है ना। हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा। आप ड्रीम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो भाई, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्यों, है ना, माथा खराब है ना करना है। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे ही आप नीचे आओगे ना, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएगा, जरा ध्यान देना। यहाँ पे तो आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल रही है ना, उसके अलावे, है ना, मैं थोड़ा सा और भी नीचे आता हूँ, है ना, दिखाता हूँ। ये तो आपको लिखा गया कि भाई क्या क्या है यहाँ पे, तो इंग्लिश एंड हिंदी है। अच्छा, यहाँ पे लाइक दिखा दिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे देखिए, देखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता भाई लाइक क्या होता है। मुझे भी शुरू में पता नहीं चल रहा था क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपको लाइक करना है अगर आप कोर्स को, है ना। जैसे आप इसको हमने कर दिया अनलाइक, है ना, तो क्या हुआ कि मेरा एक अनलाइक देखिए वहाँ 24 से घट जाएगा, है ना। तो दिखा गया है ना, लिखा लाइक का स्टेटस वहाँ पे 23 हो गया। अब हमने क्या कर दिया, लाइक कर दिया, तो लाइक का स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली लिख दिया, इस तरह से ना। तो हमें क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आओ, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना कि हाँ भाई मुझे एक कोर्स करनी है, तो आप उसको लाइक कर दिया करो। अच्छा, एक और भी बात है, आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, है ना। शेयर ऑन व्हाट्सएप, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे प्यार के लिए ना। देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि चलने के लिए चलने के लिए तो एक पैर ही काफी है। चलने के लिए एक पैर ही काफी है, लेकिन अगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो अगर मैं अपना एफर्ट कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, थोड़ी सी आप भी अगर शेयर कर देंगे दोस्तों में ना, तो उसका मजा कुछ और हो जाएगा, है ना। और देखिए, पढ़ाने में आपको जो चीज पढ़ना है भाई, वो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, है ना। उसके अलावे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना जरा देना चाहता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे 50 वीडियोज अवेलेबल हैं। उसके अलावे आपको और भी वीडियोज अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ क्लिक हियर टू सेल, है ना, सॉरी सॉरी, टू सी ऑल कंटेंट। सारे कंटेंट को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। ओके, चलिए एक बात और भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ड्रीम क्लासेस लिखा हुआ है, इंट्रो है यहाँ पे, आर के रूरा, मतलब मेरा फर्स्ट इंट्रो था। स्वीटेस्ट लव यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे वीडियोज है, मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाई देता हूँ यहाँ पे, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों का मिल गया कंटेंट आपको, है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों का दिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आप देखना चाह रहे हैं ना, तो आप उस पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का है। अब आपको करना क्या, आप इसको इंग्लिश पे या हिंदी पे, मैं पहले हिंदी पे क्लिक करता हूँ, है ना। तो अगर मैंने हिंदी पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपको हर किसी बच्चे को दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा है कोर्स डेमो। यहाँ पे सिलेबस मैंने एक वीडियो में दिया है, फ्री कंटेंट लिखा हुआ ना, फ्री कंटेंट इनसाइड, मतलब एक कंटेंट आपका फ्री है, फिर 4 कंटेंट आपका इससे मतलब आपको फ्री यहाँ पे दिया हुआ देखने के लिए, डेमो के डेमोस्ट्रेशन के लिए, डेमो के लिए है। आप हिंदी व्याकरण पर क्लिक हो। फिलहाल अभी उसमें बुक मैं लॉन्च नहीं कर पाया हूँ, सॉरी उसके लिए, है ना, मैं जल्द ही लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एक दो वीडियो, कुछ वीडियो प्ले करके नीचे देख सकते हैं, है ना। बाई का ऑप्शन है, आप दोनों अगर एक साथ खरीदोगे, इंग्लिश और हिंदी अगर आप एक साथ खरीदो तो 512 रुपये में आपको इंग्लिश और हिंदी एक साथ खरीदा जाएगा, है ना। एक साथ आप उसे बाई कर सकते हो। अच्छा, जो वीडियो आप नहीं देख पाओगे उस पर ताला लगा हुआ रहेगा। अभी इतने ही नहीं, इतने वीडियो नहीं, भी आपको और भी वीडियोज मिलेंगे, और भी पूरा पूर्ण संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। मैंने सिलेबस की बात की बच्चे, तो पूरा सिलेबस मिलेगा। देखिए 512 में आपको यहाँ पे खरीदा रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात हम कर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग अपने सिलेबस पे। क्रीड्स एंड स्कूल्स, है ना, हमने क्या देखा, क्रीड्स एंड स्कूल्स, खाली स्थान पे क्या होगा बच्चे। तो क्रीड्स एंड स्कूल्स का मैंने भावार्थ पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना, इसका मतलब क्या निकलता है। तो ध्यान रख, क्रीड्स एंड स्कूल्स, इसके आगे होगा क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा सी, इन एबियंस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। ये बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, और ये प्रश्न है। ओके, चलिए, ये बड़ा ही मजेदार प्रश्न है और एग्जाम के लायक प्रश्न है। आई नाउ खालिस्तान ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, है ना। मैं अभी कितने वर्ष का हूं, एग्जाम की राइटर की बात है कि मैं अभी 37, कितना, या 35, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग उत्तर दिए, या 38, 35, 37, जो भी है, 40 कितना है। आई नाउ कितना है बच्चे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे जल्दी जवाब दिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करता रहता हूं, जल्दी जरा फटाफट आप लोग जवाब दीजिए।
वेरी गुड। आई नाउ 37 years old। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अभी मैं 37 वर्ष का हूं और क्या, एक स्वस्थ जीवन की मेरी शुरुआत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड, चलिए कहता एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल खाली स्थान। कहता है मैंने आपको बोला लाइंस आपको याद रखना ही चाहिए और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लाइंस को याद नहीं करते हो तो फिर डेफिनेटली आपके नसीब में कुछ और है ना। मैं इस वर्ष यही कामना करता हूं कि आप सभी बच्चे का मार्क्स भी अच्छा आवे और आपके इंटेलिजेंसी जो है उसमें वृद्धि हो जाए, है ना। चलिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जैसा मैं मानता हूं वैसा आप भी मानोगे। यहाँ पे क्या होगा आंसर, एज्यूम। अच्छा, एज्यूम परज्यूम आपको थोड़ा मैच करेगा ना, अरे एज्यूम था या परज्यूम था, थोड़ा मैच करेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, क्या है एज्यूम। देखिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70, थोड़ा रफ्तार चलेंगे सारे बच्चे। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, थोड़ा दूसरे ढंग से आया तभी भी आई है। ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है और ये थोड़ा दूसरे ढंग से पूछा हुआ प्रश्न था। आई खालिस्तान फॉर गुड और बैड, आई खालिस्तान फॉर गुड और बैड क्या होगा, आई अलाउ फॉर गुड और बैड, आई अलाउड फॉर गुड और बैड, आई परमिटेड फॉर गुड और बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। तो आपका सही उत्तर होगा बच्चे आई हार्बर फॉर गुड और बैड। मेरी एक स्टूडेंट थी, जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मैं उसको बोला हार्बर टाउन, वो आर्टिस्ट में पढ़ना है, हार्बर टाउन कितने किलोमीटर कितनी मील थी, तो 20 मीटर की दूरी थी एक छोर से दूसरे छोर। आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, द आर्टिस्ट चैप्टर की। तो मैंने बोला हार्बर टाउन, तो बोलती है हड़बड़ टाउन, है ना। तो याद रखना हार्बर को उसने क्या बोला था, हड़बड़, है ना, कि भाई हड़बड़ मत करो, तो हड़बड़ फॉर गुड और बैड, है ना। चलिए, हड़बड़ अच्छा या बुरा दो मैं विश्वास करता हूँ। चलिए, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए मैं बातें भी करता हूँ। चलिए, नेक्स्ट ये थोड़ा सा देखिए, मैं कुछ प्रश्न आपको जानबूझकर थोड़ा घुमा घुमा कर देता हूँ, उसकी रीजन ये है कि आपका माइंडसेट उस लेवल का होना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न, आई खालिस्तान माई सेल्फ एंड खालिस्तान माई सेल्फ। मैं सेलिब्रेट होगा यहाँ पे आंसर, और लर्न। अगर यहाँ पे सेलिब्रेट होगा तो यहाँ पे लर्न होगा, अगर यहाँ पे सिंग होगा तो यहाँ पे सॉन्ग होगा, है ना। इस तरह से अगर यहाँ पे सिंग है तो फिर यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा, डांस। ओके, अगर यहाँ पे खाली स्थान में हम करते हैं सेलिब्रेट तो इस खाली स्थान में हमें करना पड़ेगा सिंग। तो आपका ABCD में से कौन होगा, फटाफट जरा देखेंगे, मैच करना। मैं आपको मैच करके भी दिखा दिया हूं, है ना, आपको पढ़ने लिखने में सुविधा होती है। सारे बच्चे जवाब देंगे सारे जोश में, लेकिन होश में भी रहेंगे। आई खालिस्तान मैं क्यों बोलूँ, है ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। वेरी गुड। नेक्स्ट आपके प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल, विद ओरिजिनल, मेरे मुंह से तो ऐसे ही निकल रहा है भाई फुट फुट कर। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल क्या होगा भाई, विद ओरिजिनल, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों जरा जल्दी जरा बताइए क्या होगा, विद ओरिजिनल एनर्जी। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 20, कहता है माई टंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान, कहता है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। क्या कहता है, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, दिस सॉइल, आगे दिस लैंड, दिस कंट्री, दिस एयर, दिस सॉइल। क्या होगा, माई टंग मेरी जिह्वा, मेरे शरीर का प्रत्येक कण, इस मिट्टी और इस, अच्छा देखिए यहाँ पर मिट्टी है तो ये भी मिट्टी को दर्शाता है, ये भी मिट्टी को दर्शाता है, ये भी मिट्टी को दर्शाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा। इस मिट्टी और इस हवा से बना हुआ है, मेरे जिह्वा और मेरे खून का प्रत्येक कण इस मिट्टी और इस हवा से बना हुआ है, दिस सॉइल, दिस एयर। ओके, आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, दिस एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्कूल, आपको मैं यहाँ पे स्कूल का भावार्थ फिर से समझाता हूँ। द वर्ड स्कूल्स फूड खालिस्तान इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्कूल शब्द का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में क्या तात्पर्य है, तो स्कूल का मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऐसे हम लोग स्कूल का मतलब समझते हैं एकेडमी, विद्यापीठ समझते हैं ना, है ना, विद्यालय जिसको हम लोग कहते हैं। तो भाई स्कूल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, यानी विचार की प्रणाली। कहते हैं कि भाई स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, फिर भी आपको बोलने की तमीज नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग, स्कूल में पढ़ रहे हो लेकिन अभी तक कुछ आपको ज्ञान नहीं है। मतलब स्कूल का तात्पर्य होता है यहाँ पे वैसे जगह जहाँ पे आपके विचारों को
एक अलग स्तर पे, एक बहुत ही अच्छी जगह पे पहुंचाने का कार्य किया जाता है, यानी आपके थॉट सिस्टम को बढ़ाने का जो काम करता है वही एक क्या कहलाता है, हमारा स्कूल कहलाता है। तो आपका क्या होगा, सिस्टम्स ऑफ थॉट। इज इट क्लियर? चलिए, आपके नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, ओहो होल्ड 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 होल्ड, चलिए भाई, ये जो प्रश्न है वो भाई वो दूसरे चैप्टर का है, वो है आपको एनेपिटाफ का। चलिए यहीं आज भर रहने देता है ना। चलिए आज का प्रश्न इतना ही, और 1 मिनट और भी बहुत जरूरी बात है आपसे करना चाहता हूँ। 1 मिनट जरूर रुकिए। मेरे प्यारे बच्चों, है ना, थोड़ी सी मैं बात कर लेना चाहता हूँ इस चीज़ पे, है ना, जो आप जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी, है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, दोनों का फिलहाल अभी कोर्स 1000 रुपया है ना। तो डिस्काउंट 501 रुपये डिस्काउंट कर दिया गया, 13 रुपये आपको हैंडलिंग चार्ज लग रहा है, मतलब सब मिला के 512 रुपये, कोई बहुत बड़ी अमाउंट है। 499 रुपये आपको पूरा कोर्स खरीदा रहा है, 499, है ना, कुछ अमाउंट इधर से, है ना, कुछ टैक्स वैक्स कट जाता है ना, वो सब के कारण, है ना, कुछ आपको 13 रुपये कट रहा है, तो सब मिला के 512 रुपये 11 पैसे पे करने पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं है। और हाँ, अगर आपके मन में इस तरह की कल्पना आ रही है कि सर आप इतने वीडियो डाले, अभी और भी डालूंगा, अभी मैं पूरा सिलेबस डालूंगा, पूरा संपूर्ण सिलेबस रहेगा, है ना। थोड़ी जितना भी आप डाल पा रहे हो, मैं डाल पा रहा हूँ उतना आप कंप्लीट करिए, धीरे धीरे सारी सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर देंगे दिसंबर के पहले। मैं अपने सिलेबस की गारंटी देता हूँ कि दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर के पहले मैं आपका सारा सिलेबस समाप्त कर दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों की, है ना। अब मैं बात करता हूँ भाई, है ना, चलिए इस बात को हो गई। और वीडियो जो है ना, जब भी आप कोर्स को देखते हैं वीडियो, है ना, मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे खरीद पा रहे हैं, थोड़े से मन में भाई मेरे प्रति भी प्यार रखो आप लोग, है ना। और यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, ऐसा नहीं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, अभी अपलोड नहीं किए हैं सर ने, है ना। तो हो सकता है पीडीएफ मिल जाए, और बहुत जल्द मिल जाएगा पीडीएफ, एक दो, है ना, वीडियो आ जाए तो कल तक देखिए आपको पीडीएफ पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, और मे भी आज ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके अलावे, है ना, उसके अलावे 15 अगस्त को आपको ऑफर आ रहा है, 15 अगस्त का ज़बरदस्त ऑफर है, उस चीज़ का लाभ उठाइए और बेहतरीन ढंग से उठाइए, नहीं तो फिर पछताओगे आप, है ना। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, और खुद का ख्याल रखिए। चलिए ओके, बाय बाय।